वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताएं, मुल्क में इंतशार, बदअमनी और पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्विस होने का इल्जाम जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को चार्जशीट कर दिया गया। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अमल के दौरान मुल्क में इंतशार और बदअमनी से मुतल्लिक पुरतशद्दुद वाक़यात में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के मुलव्विस होने से मुतल्लिक इलहदा तफ्तीश भी जारी है। इन पुरतशद्दुद और बदअमनी के मुतअद्दिद वाक़यात में 9 मई से जुड़े वाक़यात भी शामिल हैं। जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल कार्रवाई शुरू कर दी गई। इस सिलसिले में उन्हें चार्जशीट कर दिया गया है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक 12 अगस्त 2024 को पाकिस्तान आर्मी एक्ट की मुतालिका दफात के तहत लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद रिटायर्ड के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू कर दी गई। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अगले मरहले में लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद रिटायर्ड को बाज़ाब्ता तौर पर चार्जशीट कर दिया गया। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक इन चार्जेस में सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियां करते हुए रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफादात को नुकसान पहुँचाना, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और अफराद को नाजायज नुकसान पहुँचाना शामिल हैं। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अमल के दौरान मुल्क में इंतशार और बदअमनी से मुतालिक पुरतशद्दुद वाक़यात में लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद रिटायर्ड के मुलव्वस होने से मुतालिक अलहदा तफ्तीश भी की जा रही है। इन पर तशद्दुद और बदअमनी के मुतादिद वाक़यात में 9 मई से जुड़े वाक़यात भी शामिल हैं। ISPR के मुताबिक इन मुतादिद पुरतशद्दुद वाक़यात में मज़मूम सियासी अनासिर की इमा और मिली भगत भी शामिल तफ्तीश है। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अमल के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद रिटायर्ड को कानून के मुताबिक तमाम कानूनी हुकूक फराहम किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब ज़राए का कहना है कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ चार्जशीट का मतलब है कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ मुकम्मल सबूत मौजूद है। मुतादिद इल्जामात में से सबसे पहला और अहम इल्जाम लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद की सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होना है। ज़राए का कहना है कि ISPR की प्रेस रिलीज इस बात का भी सबूत है कि रिटायर्ड अफसर 9 मई के वाक़यात और इससे पहले के दीगर वाक़यात जैसे मई 2022 और नवंबर 2022 में आर्मी चीफ की तैनाती के वक्त होने वाले एहतजाज में भी मुलव्वस थे। इसी तरह प्रेस रिलीज ये भी साबित करती है कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद ये तमाम इक़दामात बानी PTI की हिदायत और अहकामात पर कर रहे थे। बानी PTI एक सियासी जमात के सरबराह हैं। हकीकी मुजरिम PTI की सियासी क़यादत है जिसने इस अफसर को अपने ज़ाती सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का कहना है कि साबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद पर चार्जशीट मुल्क के मोतबर इदारे फौज का अंदरूनी मामला है। हमारा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर ने पाकिस्तान आर्मी एक्ट की मुतालिका दिफात के तहत साबिक DG ISI फैज हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि फौज के अपने कवायद और कवानीन हैं जिसके तहत वो ट्रायल करती है। तहरीक इंसाफ का इस मामले से कोई भी लेना देना नहीं है। आपको बताएं कि साबिक विफाकी वजीर और सेनेटर फैसल वाडा ने कहा कि फैज हमीद मोहरा था, बानी PTI ने इस्तेमाल किया। फैसल वाडा का मजीद कहना था कि बुशरा बीबी और उनके हवारी बानी की जान लेने पर तुले हुए हैं। ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे तारीखी दिन है। फैज हमीद चार्जशीट हो गए, बाकी गुनाहों की तफ्तीश जारी है। बानी PTI के लिए अब आजमाइश, इम्तहान और मसाइल खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि 9 मई का वाकया प्री प्लान गेम थी। फौज में जबरदस्त किस्म का एहतसाब होता है। अली अमीन गंडापुर की बदमाशी नहीं चलेगी। अब पाकिस्तान के लिए बेहतरी होगी। बानी PTI का आर्मी कोर्ट में ट्रायल मेरे लिए सरप्राइज नहीं होगा। आगे बढ़े और अब आपको बताएं कि योब में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई, 15 खवारिज को हलाक कर दिया गया। फोर्सेस ने जिला योब के आम इलाके संबाजा में इंटेलिजेंस पर मबनी ऑपरेशन किया। दहशतगर्दों के ठिकानों को मुकम्मल तौर पर निशाना बनाया गया। बलोचिस्तान के इलाके जोब में सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई करते हुए 15 ख्वारिज को हलाक कर दिया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिला जोब के आम इलाके संबाजा में इंटेलिजेंस पर मबनी ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान ख्वारिज के मकाम पर मौसर तरीके से निशाना बनाया गया। इस दौरान फायरिंग के नतीजे में 15 ख्वारिज को जहन्नम वासिल कर दिया गया। ISPR के मुताबिक हलाक होने वाले ख्वारिज से भारी मिकदार में असला, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद हुआ है। तर्जमान पाक फौज ने बताया कि शदीद फायरिंग के तबादले के दौरान सिपाही आरिफुल रहमान उम्र 32 साल साकन जिला मानसेरा ने बहादुरी से लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया।
ISPR का कहना है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस कौम के शाना बशाना मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म हैं और हमारे बहादुर जवानों की कुर्बानियां इस अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। और आपको बताएं कि आर्मी चीफ की मश्क कैम्ब्रियन पेट्रोल में गोल्ड मेडल जीतने वाली आर्मी टीम से मुलाकात की गई। पाक चीन ने बैनुल अक़वामी प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान के वक़ार को बरकरार रखने पर टीम की कामयाबी पर तारीफ की। ISPR के मुताबिक मश्क 4 से 13 अक्टूबर को बरतानिया में मुनक्किद की गई। मश्क में 143 टीमों ने हिस्सा लिया। मश्क कैम्ब्रियन पेट्रोल आलमी सतह पर सबसे ज्यादा चैलेंजिंग फौजी मश्क है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क की सियासत में नफरत के बीज बोए। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ ने काबीना इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। वो खुद तो फरार हो गए हैं, अब सहाफ़ियों के पीछे पड़ गए हैं। सहाफ़ियों को हिरासत करने के मामले का नोटिस लिया है। उन्होंने मजीद कहा कि वज़ारत दाखिला के साथ मिलकर भरपूर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अता तारड़ का मजीद कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने जो बोया वो आज काट रहे हैं। आज मैंने पहले भी कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ग्राउंड्स पर मुकाबला नहीं कर सकती। फाइनल कॉल में उन्होंने राह फरार इख्तियार की। उन्होंने कहा कि सहाफ़ी और उनके अहल खाना को निशाना बनाना काबिल मज़म्मत है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि बानी PTI मुल्क दुश्मन पॉलिसियों के हवाले से शदीद इख्तलाफात का शिकार है। सिविल नाफरमानी की तजवीज़ को पार्टी ही ने मुस्तरद कर दिया है। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि PTI के रहनुमाओं ने अपनी सियासी सूरत हाल से भागना शुरू कर दिया। ये सब लोग मैदान छोड़ चुके हैं। पार्टी में इख्तलाफात इस नौइयत के हैं कि बानी PTI कारकुनों के वजीर आला अली अमीन गंडापुर की गाड़ी पर हमला करने के लिए पहुंचे। अली अमीन के गार्ड्स ने अपने ही कारकुनों पर फायरिंग कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब ने कहा है कि हमारे 12 लोगों को शहीद किया गया, 200 के करीब अभी भी लापता हैं और 5000 से जायद कारकुनान को गिरफ्तार किया गया। 26 नवंबर को हमारे लोगों को गोलियां मारकर शहीद किया गया। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कायदे हज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब का कहना था कि हमारा सवाल है कि गोली क्यों चलाई गई। हमारा मुतालबा है कि गैर जानिबदार जुडिशल कमीशन बनाया जाए जो तहकीकात करे। उन्होंने मजीद कहा कि पुरअमन एहतजाज को निशाना बनाया गया। डी चौक तक एक गमला नहीं टूटा। बताया जाए कि अगर मुजाहिरीन डी चौक आ जाते तो कौन सी कयामत आ जाती। अपोजिशन लीडर का मजीद कहना था कि पुलिस शनाख्ती कार्ड देकर कार्रवाइयां कर रही है। आने वाली नस्लें पूछती रहेंगी कि गोलियां क्यों चलाई गईं। उन्होंने कहा कि हमने इस वक्त के लिए जानें दी हैं, हम आइंदा भी कुर्बानियां देते रहेंगे। हमारे नामवर सियासतदान इस वक्त जेलों में हैं। शहबाज शरीफ ने जियावाला में बाग की तारीख दोहराई है। मौजूदा वजीर आजम के हाथ पर मॉडल टाउन के अफराद का खून भी है। वफाकी काबीना के इजलास में 8 IPPs के साथ इस्टेब्लिशमेंट और मुआहदों के लिए तौसीक की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ। एलामिया के मुताबिक सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी इन IPP से बिजली टैरिफ में कमी के लिए नेपरा से रब्ता करेगी और IPP से मुआहदों के आम सार्फिन के लिए बिजली की कीमत में कमी होगी। वफाकी काबीना ने बताया कि IPPs मुआहदों से कौमी खजाने को 238 अरब रुपए का फ़ायदा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि शाम से पाकिस्तानियों की वापसी के लिए कल शाम को लबनान के वज़ीर आज़म से बात की है। इस्लामाबाद में होने वाले वफाकी काबीना के इजलास में इज़हार ख़याल करते हुए उनका कहना था कि शाम से पाकिस्तानियों के इनखला के लिए वजारत ख़ारजा और सिफारत खाना राब्ते में रहे। शाम के मामले पर पाकिस्तान गैर जानिबदार रहा। शाम के हवाले से हमारी सिफारती पॉलिसी ये है कि न्यूट्रल रहा जाए। शाम में पाकिस्तान से 250 ज़ायरीन गए थे। ज़ायरीन, असातिज़ा और तलबा की वापसी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मजीद कहना था कि लबनान के वज़ीर आज़म ने कल दोबारा कहा है कि वो इमदादी सामान भेजने पर पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। लबनान में सफ़ीर को हिदायत दी गई है कि उन्होंने कन्फर्म किया कि लबनानी वज़ीर आज़म से बात हो गई है। शहबाज शरीफ ने कहा कि सियासी इस्तेहकाम पाकिस्तान के मौशी इस्तेहकाम के लिए अहम है। अज़रबैजान की पाकिस्तान में $2 अरब की सरमायाकारी है। बैरूनी सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम भी ज़रूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मजीद कहना था कि तोड़फोड़ करने वाले किसी शख्स को नहीं छोड़ा जाएगा।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरे चीन में मसरूफियत से भरा आज दूसरा रोज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के एहसास में बीजिंग में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के इंटरनेशनल डिपार्टमेंट की जानिब से खुसूसी ज़ोराना दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की कम्युनिस्ट ऑफ चाइना के इंटरनेशनल डिपार्टमेंट आमद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के इंटरनेशनल डिपार्टमेंट के हुक्काम ने वफ्द का पुरतपाक खैर मकदम किया। मरियम नवाज से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना डिपार्टमेंट के मिनिस्टर ने मुलाकात की। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की दूर अंदेश क़यादत को सराहा। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमशीरा अलीमा खान का कहना है कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 15 दिसंबर को यौम शोहदा का दिन मुकर्रर करने का ऐलान किया है। पेशावर समेत दुनिया भर में कारकुनान दुआ करेंगे। उन्होंने कहा कि जेल में बातचीत के दौरान पता चला कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मालूम ही नहीं था कि डी चौक इस्लामाबाद में कितनी शहादतें हुई और कितने लोगों को जख्मी किया गया। गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कहा कि बानी को यह भी इल्म नहीं था कि कितने कारकुनान लापता हैं। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस बात पर अफसोस का इजहार किया और कहा कि अभी तक 200 से जायद कारकुनान लापता हैं। वो लापता कारकुनान के हवाले से फिक्रमंद हैं। अलीमा खान का मजीद कहना था कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से गुफ्तगू मौजूदा सियासी हालात के तनाजुर में की गई, जिसमें उन्होंने कारकुनान के मसाइल और हुकूक पर जोर दिया है। IMF के कहने पर रिटायरमेंट की उम्र 55 साल करने की जानिब पहला कदम तजवीज़ वज़ीर आज़म को पेश कर दी गई, जिसका इत्तलाक सिर्फ सिविलियन पर होगा। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। रिटायरमेंट की उम्र 55 साल करने की तजवीज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पेश कर दी गई। इजलास का इत्तलाक सिर्फ सिविलियंस पर किया जाएगा। वज़ारत ख़जाना के ज़राए के मुताबिक 55 साल की उम्र में रिटायरमेंट की तजवीज़ पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग दी गई, ताहम इस पर कोई फैसला ना हो सका। अभी इब्तिदाई तजवीज़ ही सामने आई है। 55 साल की उम्र में रिटायरमेंट का फैसला हुआ तो इसका इत्तलाक सिर्फ सिविल मुलाजमीन पर किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को 55 साल में रिटायरमेंट की हद मुकर्रर करने पर मुस्बत रिस्पॉन्स न मिला। अगर रिटायरमेंट के लिए 55 साल की उम्र का तयन किया जाता है तो इस वक्त मुतादिद ब्यूरोक्रेट्स रिटायर हो सकते हैं। ब्यूरोक्रेसी 55 साल में रिटायरमेंट की ख्वाहिशमंद नहीं है। तो दूसरी तरफ वज़ारत ख़जाना के ज़राए के मुताबिक IMF ने हाजिर सर्विस मुलाजमीन को कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम में लाने का मुतालबा किया है। IMF का कहना है कि हाजिर सर्विस मुलाजमीन को नए भर्ती होने वालों की तर्ज पर कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम का हिस्सा बना लिया जाए। IMF के कहने पर वज़ारत ख़जाना में हाजिर सर्विस मुलाजमीन को कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम में शामिल करने पर काम किया जा रहा है। वज़ारत ख़जाना का कहना है कि 1 दिहाई से जायद फ्रीज फेडरल सेक्रेटेरिएट अलाउंस को बहाल करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। वफाकी दारुल हुकूमत की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने डी चौक में एहतजाज के मामले पर 146 मुल्ज़मान के जिस्मानी रिमांड पर की इस्तदा मुस्तरद कर दी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सुपरा ने केस की समाअत की। अदालत ने पुलिस के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करते हुए मुल्ज़मान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। अदालत ने दौरान समाअत पुलिस और प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार किया कि उन मुल्ज़मान से क्या बरामद करना है। सब के सब मजदूर हैं, आप इस केस में कितना रिमांड ले चुके हैं, जिस पर प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि इनका 10-10 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर हो चुका है। इंसदादी दहशतगर्दी जज ने अपने रिमार्क्स में कहा कि प्रोसिक्यूटर दीगर वकला मजीद बहस करने से पहले सुन ले कि मैं मुल्ज़मान के जिस्मानी रिमांड की इस तरह मुस्तरद करता हूँ। आईनी बेंच ने असगर खान केस में हसास इदारों में सियासी सेल खत्म करने की रिपोर्ट तलब कर ली। एडिशनल अटॉर्नी जनरल को वजारत दिफा का जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि हसास इदारों में असगर खान केस फैसले के बाद खत्म कर दिए गए थे। मजीद जानिए इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने असगर खान केस में हसास इदारों में सियासी सेल खत्म करने की रिपोर्ट तलब करते हुए एडिशनल अटॉर्नी जनरल को वजारत दिफा का जवाब जमा करवाने का हुक्म दे दिया। दौरान समाअत एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि सियासी सेल तो हसास इदारों में असगर खान केस फैसले के बाद खत्म कर दिए गए थे। जस्टिस मुसरत हलाली ने रिमार्क दिए कि इसका मतलब है हसास इदारों में सियासी सेल थे। वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल दिए कि तस्लीम शुदा हकीकत है कि हसास इदारों में सियासी सेल था। जिन लोगों ने 1990 के इलेक्शन में साजबाज किया, उनके खिलाफ क्या एक्शन किया गया? असलम बेग, असद दुरानी, यूसुफ हबीब ने इलेक्शन में साजबाज का एतराफ किया।
एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि FIA ने असगर खान केस में इंक्वायरी बंद कर दी है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स में कहा कि क्या सियासतदानों में तकसीम रकम रिकवर कर ली गई? बड़े बड़े सियासी नाम हैं जिनमें रकम तकसीम का इल्जाम लगाया गया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि FIA की इंक्वायरी में रकम तकसीम के शवाहिद नहीं मिले। असगर खान दरख्वास्त गुजार थे, उनका इंतकाल हो चुका है। जस्टिस जमाल बंदुखेल ने कहा कि FIA का जो काम था उसने किया। हसास इदारों के सरबराहान ने सियासी सेल के खात्मे का बयान हल्फी दिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हसास इदारों का आईन और कानून के तहत सियासत में कोई किरदार नहीं। जस्टिस जमाल बंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि अगर पहले बयान हल्फी नहीं लिया तो हसास इदारों के सरबराहान से आज बयान हल्फी ले लिया जाए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दिए कि असगर खान केस फैसले पर अमल किया गया है। हसास इदारों में सियासी सेल को अदालती फैसले के बाद खत्म कर दिया गया था। जस्टिस जमाल बंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि FIA अदालत को मुतमईन करे कि अदालती फैसले पर अमल हो चुका है। आईनी बेंच ने वजारत दिफा की रिपोर्ट तलब करके केस की समाअत मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने 9 मई वाकयात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने की बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी आईनी बेंच ने 9 मई वाकई की अदालती तहकीकात के लिए दरख्वास्त पर समाअत की। एडिशनल अटॉर्नी जनरल और बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने दरख्वास्त की मुखालफत करते हुए मौक़िफ़ अपनाया कि दरख्वास्त अवामी अहमियत की नहीं है। वफाक की जानिब से इस नुक्ते पर दलाइल दिए जाएंगे। अदालत ने 9 मई वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी के लिए बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात खत्म करते हुए दरख्वास्त को नंबर लगाकर समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया। वकील दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि 1.5 साल हो चुका है, पता तो करा लें कि 9 मई को हुआ क्या था। मुल्क में गैर एलानिया मार्शल लॉ लगा हुआ है। एहतजाज करने पर फौज तलब कर ली जाती है। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने बानी PTI के खिलाफ तौहीन अदालत की हुकूमती दरखास्त पर समाअत की। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में आईनी बेंच ने केस की समाअत की और पूछा कि क्या हुकूमत इस दरखास्त को चलाना चाहती है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हुकूमत संजीदगी से दरखास्त पर समाअत चाहती है। बानी PTI ने 25 मई को लॉन्ग मार्च किया और अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि अगर अदालत ने नोटिस किया तो बानी PTI को कमरे अदालत में पेशी भी चाहिए। अदालत जस्टिस जमाल बंदुखेल ने कहा कि तौहीन का मामला अदालत और तौहीन करने वाले के दरमियान है। क्यों जज्बाती हो रहे हैं? अदालत आपको रास्ता दिखा रही है। अदालत में वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि बानी PTI की जानिब से जवाब जमा करवा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा जेल मुंतकली से मुतालिक दरख्वास्त खारिज कर दी। आईनी बेंच सुप्रीम कोर्ट ने बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अडियाला जेल से खैबर पख्तूनख्वा जेल मुंतकली से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत की। अदालत ने दरख्वास्त गुजार अब्दुल कय्यूम खान पर 20,000 रुपये का जुर्माना आयद करते हुए दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार देकर खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि बेबुनियाद दरख्वास्त पर जुर्माना आयद किया जाता है। दरख्वास्त गुजार अब्दुल कय्यूम खान का कहना था कि मैं मुल्क के अमन के लिए आया हूँ। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने इस्तफसार किया कि आपका इससे क्या ताल्लुक है। जस्टिस जमाल बंदुखेल ने जवाब दिया कि आप पार्लियामेंट से जाकर मुल्क के लिए काम करवाएं, ये पॉलिसी मैटर है। जस्टिस मुसरत हलाली ने दरख्वास्त गुजार से मुकालमे में कहा कि कल दोबारा भी आइएगा। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि नंद भाविज की लड़ाई ने फितना पार्टी के 5 ग्रुप्स बना दिए। सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने वालों को पहले भी मुंह की खाना पड़ी थी। अज़मा बुखारी ने कहा कि आज जब भी मुल्क ट्रैक पर आता है कोई न कोई फितना रखना डालने निकल पड़ता है। मुखालफीन एहतजाज जलसे और धरनों की सियासत से बाहर निकल आए। जिन्होंने इनकलाब लाना था वो अब आपस में गुत्तमगुत्था हो रहे हैं। KP में क्या हो रहा है? 11 साल से हुकूमत है, वहां सिर्फ मौला जट की सीरीज चल रही है। साबिक वफाकी वजीर चौधरी मोनस इलाही को अदालत से इश्तिहारी करार दे दिया गया। गुजरात के एडिशनल सेशन जज ने दोहरे कत्ल के मुकदमे में मोनस इलाही को इश्तिहारी करार दे दिया। पुलिस के मुताबिक चौधरी मोनस इलाही और दीगर मुल्जिमान पर 2 अफराद के कत्ल का इल्जाम है। मुल्जिमान पर 28 जून 2023 को यासिर और यूसुफ पर फायरिंग करके कत्ल का इल्जाम आयद किया गया था। पुलिस का कहना था कि इसी केस में नामजद मुल्जिमान मोहम्मद अख्तर दौरान ट्रायल जेल में वफात पा गया था। पुलिस का कहना है कि चौधरी मोनस इलाही को मुल्जिमान के इंकशाफात के बाद केस में नामजद किया गया था।
मुल्तान में बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि इंसाफ में ताख़ीर असल में नाइंसाफ़ी है। पाकिस्तान में इंसाफ का हुसूल बहुत मुश्किल है। हमारे यहाँ मुकदमात कई साल इल्तिवा का शिकार रहते हैं। कानून शहरियों के हुकूक की हिफाजत में अहम किरदार अदा करता है। यूसुफ रजा गिलानी ने मजीद कहा कि AI के इस्तेमाल से इंसाफ बर वक्त मैसर आ सकता है। AI से करोड़ों लोगों को सस्ता और बर वक्त इंसाफ मैसर आ सकेगा। उन्होंने कहा कि AI को लीगल सिस्टम में लाने के लिए इससे पहले इसकी तरबियत लाजमी है। यहाँ आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि सैलाब मुतासिरीन के लिए 21 लाख से ज़ायद घर बनाए जाएंगे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस बार पहले से ज़्यादा सीटें हासिल की और हमारी कोशिश है कि अवाम को सहूलियात फराहम की जाएं। उन्होंने कहा कि हमारे पास सिंध असम्बली में 2/3 से ज़ायद सीटें मौजूद हैं और 2/3 अक्सरियत होने के बावजूद अपोजिशन की तजावीज़ को देखते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत कई मंसूबे शुरू किए गए हैं। मुराद अली शाह का मजीद कहना था कि सैलाब मुतासिरीन के लिए 21 लाख से ज़ायद घर बनाए जाएंगे, जिसमें से 8 लाख घर तामीर हो चुके हैं और ये दुनिया का सबसे बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट है। मुराद अली शाह ने मजीद कहा कि थर के कोयले से सस्ती बिजली पैदा की जा रही है और मुल्क में दहशतगर्दी की एक और लहर आई हुई है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान दहशतगर्दी से ज़्यादा मुतासिर हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि एक शख्स के लिए दूसरी चीज़ों में उलझे हुए हैं और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर एक शख्स के लिए सूबे के अवाम को खतरे में न डालें। मैं सिर्फ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए हिदायत की दुआ ही कर सकता हूँ। इस्लामाबाद में चेयरपर्सन पीस एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन मिसाल मलिक ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि भारत ने मकबूजा कश्मीर में ढोंग इंतखाबात कराए। भारत ने जो इलेक्शन करवाए उसमें कोई कश्मीरी शामिल नहीं था। भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियां कर रहा है। मिसाल मलिक ने मजीद कहा कि मोदी सरकार कश्मीरियों की नस्लकुशी के मंसूबे पर अमल पैरा है। मोदी और नेतन्याहू की दहशतगर्दी फैलती जा रही है। इसराइल फलस्तीनियों की नस्लकुशी कर रहा है। आगे बढ़े अब आपको बताएं कि चेयरमैन FBI ने बैरून मुल्क से 1 से ज़ायद मोबाइल फोन लाने पर पाबंदी की तजवीज़ पर अमल दरामद रोक दिया। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के चेयरमैन ने कस्टम के पैकेज रूल्स 2006 में मुजवज़ा तरामीम वापस लेने की हिदायत कर दी। ज़राए के मुताबिक मौजूदा रूल्स 2006 के तहत बैरून मुल्क से आने वालों को 2 मोबाइल फोन लाने की इजाज़त बरकरार है। इसके अलावा चेयरमैन FBI ने $1200 से ज़ायद की कमर्शियल अशिया पर पाबंदी की तजवीज़ वापस लेने की हिदायत कर दी है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज इंसानी हुकूक आलमी दिन मनाया जा रहा है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने पैगाम में कहा कि इंसानी हुकूक के फरोग और तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म के लिए आज का दिन मना रहे हैं। पाकिस्तान का आइन तमाम शहरियों को बुनियादी हुकूक की ज़मानत देता है। जमहूरियत, अमन, आज़ादी और इंसानी हुकूक का एक दूसरे से गहरा ताल्लुक है। सदर ममलिकत ने मजीद कहा कि इंसानी हुकूक के आलमी दिन पर मकबूजा जम्मू और कश्मीर में अपने भाइयों और बहनों को नहीं भूलना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान में अक़लियतों को मुकम्मल तौर पर बराबरी के हुकूक दिए जाएंगे। इंसानी हुकूक के आलमी दिन के मौके पर इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने इंसानी हुकूक के आलमी दिन की अहमियत को उजागर किया और इंसानों के हुकूक की हिफाजत की ज़रूरत पर जोर भी दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मजीद कहना था कि पाकिस्तानी मुआशरा रंग व नस्ल, ज़ात पात और मजहब से बालातर होकर आगे बढ़ने की ज़रूरत रखता है ताकि इंसानों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके और एक पुरअमन मुआशरा कायम हो सके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मजीद कहना था कि वो तमाम सूबों को साथ लेकर चलने के अज़म के साथ काम कर रहे हैं ताकि हर शहरी को इंसाफ, हुकूक और मसावत फराहम की जाए।